श्रीगणेशाय नमः। अथ तृतीयस्कन्धे पञ्चदशोऽध्यायः। व्यास उवाच। संयुगे सति तत्र भूपयोराहवाय समुपात शस्त्रयो क्रोधलोभवशयोः ततः सम्बभूव तुमुलस्तु विमर्दः संस्थितः स समरे धृत चापः पार्थिव पृथु लबाहु युधाजित संयुतः स्वबल वाहनादिकैराहवाय कृतनिश्चयो नृपः वीरसेन इह सैन्य संयुतः क्षात्रधर्म मनुसृत्य संगरे पुत्रिकात्मजहिताय पार्थिवः संस्थितः सुरपतेः समतेजाः स बाणवृष्टिविससर्ज पार्थिवो युधाजितं वीक्षय रणे स्थितं च गिरिं तडितवानिव तोयवृष्टिभिक्रोधान्वितः सत्ये पराक्रमसौ तं वीरसेनो विशिक्षेश शिलाशीतैः समावृणो दाशुगमैरजिहगैः चिच्छेद बाणैश्च शिलीमुखानसौतनैव मुक्ता नतिवेगपातिनः गजरथदुर्गाणानां संबभूवातियुद्धं सुरनरमुनिसन्धैरवीक्षितं चातिघोरम् विततविगः वृन्दैरावृतं व्योमसद्दाः ईशितमशितु कामे काकगृधादिभिश्च तत्राद्भुता क्षतश्चिन्दोर्वाहघोरा हृदेन्भय एव गजवीरतुरङ्गमाणानां त्रासावहा नयनमार्गगता नराणां पापात्मात्मा रविजमार्ग भवेव कामेम कीर्णानि भिन्नपुलिने नरमस्तकानि केशावृत्तानि च विभान्ति यथैव सिन्धौ तुम्बिफलानि विहितानि विहर्तु कामैर्बाले यथा रविसुता भव प्रभवैश्च नूनम् वीरमृतं भुवि गतं पतितं रथार्द्वै गृध्र फलार्थमुत्परि भ्रमतीति मन्ये जीवोपयसो निजशरीरमवेक्ष कान्तं काङ्क्षत्य होति विश्वशोऽपि पुनः प्रवेष्टुम् आजौ हतोऽपि नीवरः सुविमानरूढः सन्वाके स्थितां वधूं प्रवर्तत्यभीष्टम् पश्याधुनाममं शरीरमिदं पृथ्व्यां बाणा हतं नृपतितं कर भौरुकान्तम् एको हतस्तु रिपुणैव गतोऽन्तरिक्षं देवागणां समद्धि गम्य युतो विमाने
तावत् प्रिया हुतवहे सुसमर्पय देहम् जग्राह कान्तिं बला सबला स्वकीया युद्धे मृतौ च सुभटौ दिवि सङ्गतौ नाम तावन्योन्यशस्त्रनिहतौ सह सम्प्रयातौ यत्रैव जघनतुरलं परमाहितास्तत्रावेका अप्सरोऽर्थविहितौ कलहाकुलौ च कश्चिदुवासमधिगम्य सुराङ्गनां वै रूपाधिकां गुणवन्ती किल भक्ति युक्तः स्वीयान् गुणान् ब्रवीतात् ततान् प्रवदस्तदौ तदासौ तां प्रेमदामन् नोचकार च यो युक्तः भौमं रजो अतिविततं दिवि संस्थितं च रात्रिं चकार तरणिं च समावृणोदत्त मग्नं तदेव रुधिरान् बुनिधावकस्मात् प्रब्धा प्रादुर्भुवरविरप्यतिकान्तियुक्तः कच्चिदकस्तु गगनं किल देवकन्यां सम्प्राय चारुवदनां किल भक्ति युक्तामनागिचकार चतुरो वृत्तनाशभीतो यास्यत्ययं मम वृथा हन्नुकूलशब्दः सङ्ग्रामे संवृते तत्र युधाजित्पृथ्वीपतिः जघान वीरसेनम् तं बाणैस्त्रिव्रेषुधा रुणे निहतः सः पपातो व्यच्छिन्नमूर्धा महीपतिः प्रभगनं तद्बलं सर्वं निर्गतं च चतुर्दिशं मनोरमाहतं श्रुत्वा पीतरं रणमूर्धनि भयत्रस्तात् सञ्जाता पितृवैरमनुस्मरन् हनिष्यति युधाजिद्वै पुत्रं मम दुराशयः राज्यलोभेन पापात्मा सेति चिन्तापराभवत् किं करोमि गच्छामि पिता मे निहतो रणे भर्ता चापि मृतोऽधैव पुत्रोऽयं मम बालकः लोभोऽतीव च पापिष्ठस्तेन को न वशीकृतः किं न कुर्यात्तदावृष्टः पापं पार्थिव सत्तमः पितरं मातरं भ्रातॄन् गुरून् स्वजनबान्धवान् हन्ति लोभसमाविष्टो जनो नात्र विचारणाम् अभक्ष्य भक्षणं लोभात् गम्यान् गमनं तथा करोति किल तृष्णार्तो धर्मत्यागम् तथा पुनः न साहाय्योऽस्ति मे किं नगरेऽत्र महाबलः यदाधारे स्थिता चाहं पलयामि सुतं शुभं हते पुत्रे नृपेणाध किं करिष्याम्यहम्
पुनः। न मे त्रातास्ति भुवने येन वै सुस्थिताहम्। सापि वैर्युता कामम् सपत्नी सर्वदा भवेत्। लीलावती न मे पुत्रे भविष्यति दयावती। युद्धाजीति समायाते न मे निः शरणं भवेत्। ज्ञात्वा बालं सुतं सोग कारागारं नयिष्यति। श्रूयते हि पुरेन्द्रेण मातुर्गर्भगतः शिशु। कृन्तीतः सप्तधा पश्चात् कृतास्ते सप्त सप्तधा। प्रविश्य चोदरं मातुः करे कृत्वा अल्पकम्पवीम्। एकोनपञ्चाशदपि ते भवन् मरुतो दिवि। सपत्न्यै गरलं दत्तं सपत्न्या नृपभार्यया। गर्भनाशार्थमुद्दिश्य पुरैत द्वे मया श्रुतम्। जातस्तु बालकः पश्चात् देहे विष्युतः किल। तेनासौ सगरो नाम विख्यातो भुवि मण्डले। जीवमानोऽथ भरता वै कैकेय्यै नृपभार्यया। रामः प्रव्राजितो ज्येष्ठो मृतो दशरथो नृपः। मन्त्रिणस्त्ववशाः कामम् ये मे पुत्रं सुदर्शनम्। राजानं कर्तुकामा वै युधाजिद्वशगाश्च ते। न मे भ्राता तथा शूरो यो मां बन्धात् प्रमोचयेत्। महत्कष्टं च सम्प्राप्तं मया वै दैवयोगतः। उदं सर्वथा कार्यः सिद्धिर्दैवाधिजायते। उपायं पुत्ररक्षार्थं करोम्यथ त्वरान्विता। इति सञ्चिन्तय सा बाला विदल्लं चातिमानिनं। निपुणं सर्वकार्येषु चिन्तयं मन्त्रिवरोत्तमम्। समाहूय तमेकान्ते प्रोवाच बहु दुःखिता। गृहीत्वा बालकं हस्ते रुदती दीनमानसा। पिता मे निहतः सङ्ख्ये पुत्रोऽयं बालकस्तथा। युवा जिद्बलवान् राजा किं विधेयं वदस्व मे। तामुवाच बिदल्लो असौ नात्र स्थातव्यमेव च। गमिष्यामो वने कामं वाराणस्यां पुनः किल। तत्र मे मातुलः श्रीमान् वर्तते बलवत्तरः। सुबाहुरिति विख्यातो रक्षिता स भविष्यति। युधाजिदर्शननोत कण्ठमनसा नगराद् बहिः। निर्गत्य रथमारुह्य गन्तव्यं नात्र संशयः। इत्युक्ता तेन सा राज्ञी गत्वा लीलावतीं प्रति। उवाच पितरं द्रष्टुं
गच्छाम्यद्य सुलोचने। इत्युक्त्वा रथमारुह्य सैरन्ध्री संयुता तदा विदल्येन च संयुक्ता नृहस्रिता नगराद् बहिः त्रस्ताराता अतिकृपणा पितुः शोकसमाकुला दृष्ट्वा वा योधाजितं भूपं पितरं गतजीवितम् संस्कार्य च त्वरा युक्ता वेपमाना भयाकुला दीनद्वयेन सम्प्राप्ता राज्ञी भागीरथी तटम् निषादैर्लुठिता तत्र गृहीतं सकलं वसु रथं चापि गृहीत्वा ते निर्गता दस्य वः शठा रुदती सुतमादाय चारुवस्त्रा मनोरमा निर्ययौ जाह्नवीतीरे सैरन्ध्रीकरलम्बिता आरुह्य च भयाच्छीघ्रं मुड्डूपं सा भयाकुला तीर्त्वा भागीरथीं पुण्यां ययौ त्रिकूटपर्वतम् भारद्वाजाश्रमं प्राप्ता त्वरया च भयाकुला संवीक्ष्य तापसांस्तत्र सञ्जाता निर्भया तदा मुनिना सा ततः पृष्ठा काशिकस्य परिग्रह कष्टेनात्र कथं प्राप्ता सत्यं ब्रूहि शुचिस्मिते देवी मानुषी वासि बालपुत्रा वने कथं राज्यभ्रष्टेव वामोरु भासि त्वं कमले क्षणे एवं सा मुनिना पृष्टा नोवाच वरवर्णिनी रुदती दुःखसन्तप्ता विदल्लं च समादिशत् विदल्लस्तमुवाचेदं ध्रुवसन्धिनृपोत्तमः तस्य भार्या धर्मपत्नी नाम्ना चेयं मनोरमा सिंहेन निहतो राजा सूर्यवंशी महाबलः पुत्रोऽयं नृपतेस्तस्य नाम्ना चैव सुदर्शनः अस्याः पिता अति धर्मात्मा दौहित्रार्थे मृतो रणे युधाजिद्भय सन्त्रस्ता सम्प्राप्ता विजने वने त्वामेव शरणं प्राप्ता बालपुत्रा नृपात्मजा त्राता भव महाभाग त्वमस्या मुनिसत्तम आर्तस्य रक्षणे पुण्यं यज्ञाधिकमुदाहृतम् भयत्रस्तस्य दीनस्य विशेषफलदं स्मृतम् ऋषिरुवाच निर्भयावस्य कल्याणि पुत्रं बाल्यं सुव्रते न ते भयं विशालाक्षि कर्तव्यं शत्रुसम्भवं पालयस्व सुतं कान्तं राजा तेऽयं भविष्यति नात्रं दुःखं तथा शोकः कदाचित् सम्भविष्यति व्यास उवाच इत्युक्ता मुनिना राज्ञी
स्वसथा सा संबभूवः उत्जे मुनिनादत्ते वित्शोका तदावसत् सैरन्ध्रीसहिता तत्र वित्तलेन च संयुता सुदर्शनं पालयानां न्यवस्त्वामनोरमा इति श्रीदेवी भागवते महापुराणे तृतीयस्कन्धे पञ्चदशोऽध्यायः। तृतीय स्कंदे 15वां अध्याय। हिंदी अनुवाद। राजा युधाजित और राजा वीरसेन का युद्ध। व्यास जी बोले, हे राजन, युद्ध का निश्चय हो जाने पर उन दोनों राजाओं ने शस्त्र संभाल लिए। तब क्रोध तथा लोभ के कारण भयानक संघर्ष आरंभ हो गया। विशाल बाहु राजा युधाजित ने जब युद्ध करने का दृढ़ निश्चय कर लिया, तब वे स्वयं धनुष धारण करके अपनी सेना और वाहन आदि के साथ रणभूमि में जा डटे। राजा वीरसेन भी क्षात्र धर्म का अनुसरण करते हुए विशाल वाहिनी लेकर अपने नाती की अधिकार रक्षा के लिए रणभूमि में पहुंच गए। वे इंद्र के समान तेजस्वी थे। सत्य पराक्रमी राजा वीरसेन ने युद्ध भूमि में महाराज युधाजीत को उपस्थित देखकर इस प्रकार बाण वर्षा आरंभ कर दी, जैसे मेघ पर्वतों पर जल बरसाते हैं। इस तरह राजा वीरसेन ने युधाजीत को अपने तीक्ष्ण बाणों से ढाक लिया। तब युधाजीत ने भी अपने बाणों से उन शत्रु प्रेरित बाणों को काट कर वीरसेन पर अतिशय द्रुतगामी बाणों से भीषण प्रहार आरंभ कर दिया। उधर हाथियों, रथों और घुड़सवारों में भयानक संग्राम होने लगा। बहुतेरे देवता, मनुष्य और मनुगण यह संग्राम देख रहे थे। कोए, गिद्ध आदि मांस लोलुप पक्षियों ने से सारा आकाश मंडल भर गया और वे मंडराने लगे। कुछ ही देर के युद्ध से समर भूमि में कट कर गिरे हुए हाथियों, घोड़ों और सैनिकों के शरीर से निकले रुधिर की भयानक नदी बहने लगी। वह युद्ध देखने वाले को रणभूमि इतनी भीषण लगी, जैसे यमलोक जाते समय पापियों को वैतरणी नदी भयावह दिखती है। जैसे प्रखर बहाव के कारण नदी के कगार कट कर गिरने लगते हैं, इसी प्रकार उस रुधिर की नदी में कट कट कर गिरने वाले नरमुंड केशों के कारण ऐसे लग रहे थे मानो यमुना के तट पर खेलने वाले बालकों ने प्रवाह में भवतेरी तुम्बकियां फेंक दी हैं। किसी वीर को कटकर रथ से गिरते देखकर मांस के लोभी गिद्ध मंडराने लगते थे। उस समय ऐसा लगता था कि मानो उस वीर का जीव अपने मृत शरीर को बहुत सुंदर देखकर फिर उसमें प्रविष्ट होने के लिए मंडरा रहा हो। रणभूमि में मरा कोई वीर विमान पर आरूढ़ होकर अपनी गोद में बैठी हुई सुर सुंदरी से कहता था, हे हस्ती शावक की सूंड के समान सुंदर जांग वाली सुंदरी, उधर देखो, बाण से आहत होकर मेरा सुंदर शरीर धरती पर पड़ा हुआ है। एक वीर युद्ध में मरकर ज्यों ही आकाश स्थित विमान पर एक अप्सरा के साथ बैठा, त्यों ही उसके मृत शरीर को लेकर उसकी स्त्री अग्नि की चिता पर सती हो गई और पुनः दिव्य शरीर पाकर वह विमान पर विद्यमान अपने पति के साथ जा पहुंची और उसके गले से लिपट गई। उस युद्ध में दो वीर परस्पर एक दूसरे के शस्त्र से मरकर स्वर्ग में पहुंचे। वहां उन्हें एक ही अप्सरा प्राप्त हुई। उसे पाने के लिए वे दोनों वीर वहां भी शस्त्र संभाल कर परस्पर जूझने लगे। कोई नौजवान वीर स्वर्ग में अपने से अधिक रूपवती और गुणवती अप्सरा पाकर विशेष प्रेम प्रदर्शित करता तथा अपने गुणों को बढ़ा चढ़ाकर बखानता हुआ उस प्रियसी के प्रति अपना मनोगत भाव प्रकट करने लगा। ऐसा करके उसने अतिशीघ्र उसे अपनी ओर आकर्षित कर लिया। रणभूमि में घोर युद्ध के कारण इतनी अधिक धूल उड़ी कि सूर्य के ढक जाने से दिन की रात हो गई। किंतु जब युद्ध की भीषणता बढ़ी और रुधिर का समुद्र उमड़ पड़ा, तो वह धूल गायब हो गई
जिससे आकाश में सूर्य भगवान फिर अपनी पूर्ण किरणों से चमकाने लगे। एक कोई अविवाहित नवयुवक रणभूमि में मरकर स्वर्ग में पहुंचा तो उसे अपने पर आसक्त एक बहुत ही सुंदरी देव कन्या प्राप्त, किंतु उसने अपना ब्रह्मचर्य व्रत नष्ट होने के भय से उसका आलिंगन नहीं किया, क्योंकि उसका ख्याल था कि यदि मैं ऐसा करूंगा तो मेरा ब्रह्मचारी यह विशेषण ही व्यर्थ हो जाएगा। तदंतर उस भीषण युद्ध में राजा युद्धाजित ने अपने तीक्ष्ण और दारुण बाणों से वीरसेन को मार डाला। बाणों से मस्तक कट जाने पर वीरसेन का धड़ जमीन पर गिर पड़ा और उसकी सेना अनाथ होकर चारों ओर भाग पड़ी। महारानी मनोरमा को जब रणभूमि में अपने पिता के मरण का समाचार मिला तो पिता के शत्रुओं के भय से वह कांपने लगी। उसने सोचा कि राज्य के लोभ से वह दुष्ट हृदय युधाजित मेरे बेटे को भी मार डालेगा। अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं? मेरे पिता युद्ध में मारे गए, पति देव भी अभी कुछ ही दिन पहले स्वर्ग चले गए और पुत्र अभी अबोध बालक है। लोभ बड़ा पापी है, उसने किसी को अपने वश में नहीं कर लिया। राधा राजा युधाजीत लोभ के वशीभूत होकर क्या नहीं कर सकता। लोभ के वशीभूत होकर मनुष्य अपने माता पिता, भाई, गुरु, स्वजन तथा बंधु बांधवों का भी वध कर डालता है, इसमें संशय नहीं है। लोभवश मनुष्य अभक्षण भक्षण करता है, अगम्य स्त्री के साथ गमन करता है और अपना धर्म तक त्याग देता है। इस नगर में मेरा कोई बलवान सहायक भी नहीं है, जिसके सहारे रहकर मैं अपने सुंदर बालक को पाल सकूं। अब यदि युधाजीत मेरे पुत्र को भी मार डाले तो मैं क्या कर सकती हूँ? संसार में कोई भी तो मेरा संरक्षक नहीं है, जिसके भरोसे मैं अपने को सुरक्षित समझूं। सौतें सदा सौत से बैर भाव रखती हैं, अतएव लीलावती कदापि मेरे पुत्र पर दया भाव न रखेंगी। जब युधाजित रणभूमि से लौटकर नगर में आ गया, तब मैं यहाँ से भाग कर भी नहीं सकूंगी। वह अब आते ही मुझे और मेरे पुत्र को जेल भेज देगा। ऐसा सुना जाता है कि पूर्व काल में इंद्र ने अपनी सौतेली माता दीति के घर में बैठकर गर्भस्थ शिशु को काट कर 7 टुकड़े कर डाले थे। फिर भी जब वह नहीं मरा, तब फिर एक एक टुकड़े के 7 7 खंड कर दिए। इंद्र अपने वज्र को छोटा सा करके दीति के गर्भ में प्रविष्ट हुए थे और गर्भस्थ शिशु के 49 खंड कर दिए थे, जिससे आगे चलकर देवलोक में वे 49 मरुद के नाम से विख्यात हुए। मैंने एक इतिहास और सुना था कि एक सूर्यवंशी राजा थे। रानी ने सौत के गर्भस्थ शिशु को मारने के लिए विष दे दिया था। बाद में वह बालक विष सहित उत्पन्न हुआ तो संसार में उसका सगर अर्थात गर्भ विष सहित नाम पड़ा। महाराज दशरथ की रानी कैकई ने पति के जीवन काल में ही अपनी सौत कौशल्या के ज्येष्ठ पुत्र राम को सन्यासी बनाकर वन में भेज दिया था। इसके शोक में राजा दशरथ मर गए। जो मंत्री मेरे पुत्र सुदर्शन को राजा बनाना चाहते थे, वे अब विवश होकर राजा युधाजीत के अधीन हो गए हैं। मेरा कोई भाई भी ऐसा वीर नहीं है कि जो मुझे बंधन मुक्त करा सके। अभाग्यवश मुझ पर बहुत बड़ी विपत्ति आ पड़ी है। फिर भी मनुष्य को उद्यम तो करना ही चाहिए। सफलता भी भाग्य के अनुकूल होने पर मिल जाती है। सो अब मैं अपने पुत्र की रक्षा के लिए शीघ्र कोई उपाय करूंगी। ऐसा विचार करके उस युवती रानी ने अतिशय स्वाभिमानी और सब कार्यों में निपुण श्रेष्ठ मंत्री विद्दलल का स्मरण किया। उसे एकांत में बुलाकर हाथों में बालक को दिया हुए बहुत विषाद पूर्वक रुदन करती हुई रानी बोली, मेरे पिता युद्ध में मारे गए, मेरा पुत्र अभी अबोध है। राजा युधाजीत बड़ा बलवान है, ऐसी परिस्थिति में मैं क्या करूं? अब मुझे उचित सलाह दीजिए। मंत्री विद्दल ने कहा कि अब यहाँ रहना ठीक नहीं है, चलिए हम लोग यहाँ से वन में भाग चले, वहां से काशी चले जाएंगे। वहां मेरा मामा सुबाहु रहते हैं,
वे बड़े धनाढ्य और बलवान हैं। वे अवश्य हमारी रक्षा करेंगे। सबसे अच्छा उपाय यह है कि हम लोग राजा युधाजीत से मिलने के बहाने रथ पर बैठकर नगर से बाहर हो जाएंगे। यही एक अचूक उपाय है। विद्दल के परामर्श अनुसार रानी मनोरमा अपनी सौत लीलावती के पास गई और कहा, हे सुनयनी, मैं अपने मृत पिता का दर्शन करना चाहती हूँ। ऐसा कहकर वह अपने बालक, एक मुख्य दासी तथा विद्दल को साथ लेकर रथ पर जा बैठी और नगर के बाहर हो गई। उस समय वह बहुत भयभीत, आर्त, अतिशय दीन तथा पिता के मरण से अत्यंत शोकाकुल थी। रणभूमि में पहुंचकर वे राजा युधाजीत से मिली और तुरंत अपने मृत पिता का दाह संस्कार करके वह भयभीत रानी वहां से चल पड़ी। 2 दिन निरंतर चलने के बाद गंगा जी के तट पर पहुंची। वहां के निषादों ने उसका सब धन लूट लिया और रथ भी छीनकर वे लुटेरे भाग गए। तब बालक को गोद में लेकर रुदन करती हुई एकमात्र सुंदर वस्त्र पहने दासी के हाथों का सहारा लेकर चलती चलती मनोरमा गंगा जी के किनारे पहुंची। वहां वह भयभीत नारी तत्काल एक ढोंगी में बैठकर गंगा जी के पार हो गई और वहां से वह त्रिकूट पर्वत पर चली गई। भय से भाग कर चलती हुई वह भारद्वाज ऋषि के आश्रम पर जा पहुंची। वहां विद्यमान तपस्वियों को देखकर वह निर्भय हो गई। उस रानी को देखकर महर्षि भारद्वाज ने पूछा, हे पवित्र मुस्कान वाली नारी, तुम कौन हो और किसकी पत्नी हो? इतना कष्ट सहकर तुम यहाँ कैसे आई हो? मुझे सब सच सच बतलाओ। तुम कोई देवी हो या मानुषी? तुम नन्हे बालक को लेकर इस विकट वन में क्यों आई हो? हे सुजन्हे, हे कमलेक्षण, तुम राज्य भ्रष्ट जैसी दिखाई देती हो। मुनिराज के इन प्रश्नों का रानी ने कोई उत्तर नहीं दिया। दुख से सन्मत होने के कारण वह रोती ही रही। उत्तर देने के लिए उसने अपने महामंत्री विद्दल को संकेत कर दिया। विद्दल ने मुनिराज से कहा, भगवान, महाराज ध्रुव संधि एक बहुत बड़े नरेश थे। ये उनकी पत्नी है। इनका नाम मनोरमा है। उन सूर्यवंशी महाराज ध्रुव संधि को वन में सिंह ने मार डाला था। यह सुदर्शन उन्हीं का पुत्र है। रानी मनोरमा अत्यंत धर्मात्मा पिता अपने इसी दौहित्र की अधिकार रक्षा करते हुए संग्राम भूमि में मारे गए। उसके बाद राजा युधाजीत ने भयभीत होकर यह निरंजन वन में भाग गई है। हे महाभाग, हे मुनि सत्तम, जिसका पुत्र अभी अबोध बालक है, वह रानी आपकी शरण में आई है। आप इसकी रक्षा करें। किसी दुखिया मनुष्य की रक्षा करने में यज्ञ से भी अधिक पुण्य होता है। डरे हुए तथा दीन की रक्षा से तो और भी अधिक फल प्राप्त होता है। ऋषि भारद्वाज बोले, हे कल्याणी, तुम यहाँ निर्भय होकर रहो। हे सुव्रते, यहाँ रहकर तुम अपने पुत्र को पालो। हे विशालाक्षी, यहाँ तुम्हें शत्रु का कोई भय नहीं है। तुम अपने सुंदर पुत्र का पालन करो। भविष्य में यह राजा होगा। यहाँ तुम्हें कभी किसी प्रकार का दुख और शोक नहीं होगा। व्यास जी बोले, मुनिराज भारद्वाज के ऐसा कहने पर रानी मनोरमा का मन शांत हो गया और मुनिराज की बताई हुई कुटिया में शोकहीन होकर रहने लगी। अब महामंत्री विद्दल तथा अपनी दासी के साथ रहकर अपने पुत्र का पालन पोषण करती हुई वह उसी आश्रम में जीवन यापन करने लगी। इति श्री देवी भागवते तृतीय स्कंधे भाषा टीकायां पंचदशो अध्याय। ओ श्री दुर्गा देवी नमः।